नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयित्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव श्री के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग श्री भजन रहस्य की कथा प्रथम जाम स्वाधन श्रद्धा के बारे में हम लोग श्रवण करें। निशांत भजन जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर इस जाम में निशांत भजन श्रद्धा की प्रस्तावना में महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं, जिसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये कृष्ण वर्णं तिसा अकृष्णं सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी भजामी कली पावनम निजत्ते गौरियान जगति पतिगिज्ज प्रभु प्रभुरी मानो
हरे कृष्ण इत्येव वर्णान् विधान् कीर्त्यते भो इति प्राप्ता शिक्षां चरम कुंभज प्रति दिशम सची सुनते में नयन जासे दास्य से पदम। भक्ति विनोद ठाकुर इसी श्लोक के बताते जा रहे हैं कि वही कृष्ण ही कलियुग में गौरांग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मार एक दिने तिहो फल अवतीर्ण। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही कृष्ण आते हैं और उसी दापर के अंत के पश्चात प्रारंभ में, कली के प्रारंभ में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन कितने दिन होता है? 1000 चतुर्युग। सप्त त्रेता दापर कली ऐसे करके 1000 चतुर्युग बीतने के बाद फिर दापर के अंत में स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर अपने परिकर धाम के साथ प्रकट करते थे। फिर जब कृष्ण चले आते फिर पुनः कृष्ण कली के प्रारंभ में ही आए। इसलिए कह रहे कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांगोपांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राणी भजामी कली पावनम। ये कलियुग के जो है पवित्र करने वाले अर्थात जीवों की कल्याण करने के लिए संग सचिनंदन गौर हरि नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त जीवों के उद्धार कर रहे हैं और स्वयं अपने नाम जप कर रहे। कृष्ण वर्णन कृष्ण वर्णद्वयम रटति। कृष्ण जो यह वर्णद्वय जो है प्री और न, यही दोनों वर्ण जो है वो कीर्तन कर रहे हैं। अथवा स्वयं कृष्ण ही कैसे प्रकट? तिसा अकृष्ण, तिसा में कांति, अकृष्ण यानी गौर वर्ण के रूप में आया है। और कैसे? अपने अंग उपांग और पार्षद अस्त्र के साथ। इस कथा हम लोग ने श्रवण किया। ये अपने अंग जानी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के रूप में आए। अद्वैत आचार्य दोनों स्वयं बलदेव प्रभु नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए और महाविष्णु और सदाशिव के रूप में अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। श्रीवास ठाकुर साक्षात नारद ऋषि श्रीवास ठाकुर के रूप में ही प्रकट हुए और पार्षदों में विशेषकर सर्वदामोदर रायरमानंद आदि गदाधर पंडित गोसाई वर्ग सभी आए। वही स्वयं राधा जी ही गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। ललिता विशाखा आदि के स्वरूप दामोदर रायरमानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। और जितने भी गोस्वामी वर्ग है सभी गुरु वृंदावन से ही मन प्रकट हुए। महाप्रभु की नाम संकीर्तन की पुष्टि करने के लिए इसको श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया। जिस कथा हम लोग श्रवण किया श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में पंचम अध्याय में 32 नंबर श्लोक में भी बताया गया है। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णं सांगोपांगस्त्र पार्षदं जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंती सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है और उसी के अर्चन करेंगे नाम संकीर्तन के द्वारा
जो स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आए हैं और अपने पार्षदों के साथ और हरिनाम रूपी महाअस्त्र के द्वारा उन्हें जीवों की समस्त प्रकार के अनर्थ को दूरीभूत करेंगे, नष्ट करेंगे। जिस कथा प्रसंग हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं, ये राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे एवे अस्त्र ना धरिल प्राणिकारो ना मारिल हरिनाम दिया करिल सुधा। राम आदि अवतार में अस्त्र धारण करके तीर धनुष चक्र आदि धारण करके उनको वध किया, किंतु महाप्रभु के रूप में आगे कोई अस्त्र धारण नहीं किया। परिणाम देकर के सबके चित्त के जो है शोधन कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर इसी संदर्भ में भक्ति तत्व विवेक में कौन सा ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। जगाई माधाई उद्धार के लिए महाप्रभु के विशेष कष्ट नहीं है। गौर नित्यानंद जगाई माधाई की अति अल्प दिन में ही उद्धार कर दिया है। कितने समय लगा है? 2 दिन में उद्धार कर दिया, उनकी चित्त के जो शोधन कर दिया। और सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार करने के लिए कितने समय लगा है? 1 महीने लग गया। और प्रकाशानंद के उद्धार करने में कितने समय लगा? पहले 1 साल लगे है? 1 साल लग गया। कृपा किसके ऊपर अधिक हुई? ये तीनों जो के उद्धार किया, अधिक कृपा किसके ऊपर हुई? सार्वभौम भट्टाचार्य और जगाई माधाई है? सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती है। बोले इसके अधिक कृपा हुई किसके ऊपर है? कौन कह रहे है? प्रकाशानंद के ऊपर। क्यों? आप बताओ। प्रकाशानंद की इतने समय क्यों लगा और उनकी कृपा अधिक बता रहे हैं? एक तो होता है जे जो तो पतित है तब कृपा तारे है। जो जितना ही पतित होता है उनकी कृपा अधिक है। एक तो है जगाई माधाई, वास्तव में तो अपने परिकर ही है जय विजय है ना है। वैकुंठ की ये द्वारपाल की भी लेकर के है। महाप्रभु की लीला में वही जय विजय जो है जगाई माधाई के रूप में जगदानंद बंदोपाध्याय और माधवानंद बंदोपाध्याय के रूप में आए। तो इसमें कहते हैं ये जगाई माधाई जो है ये वैष्णव अपराध नहीं किया। शराब तो पीते थे, दुष्कर्म आदि करते थे, पापी थे, किंतु कभी वैष्णव अपराध नहीं किया है। इसलिए इनके उद्धार करने में समय नहीं लगा। और एक तो अपने पार्षद ही है, ये तो लीला रचना कर रहे हैं है? और दूसरी जो है क्या बताया? सार्वभौम भट्टाचार्य वो कौन थे? मायावादी थे, अद्वैतवाद। किंतु थे कौन थे वास्तव में? ये क्या बोले? बृहस्पति का अवतार माना जाता है। गौर गणदेश दीपिका के अनुसार इसको क्या माना जाता है? बृहस्पति के अवतार माना जाता है। इन्होंने भी ज्यादा वैष्णव अपराध भी नहीं किया, किंतु वैष्णव निंदा ज्यादा नहीं करती, क्यों? अपने पंडित है ना, थोड़ा वैष्णव के प्रति थोड़ा ये रखते थे बस
घमंड रखते है, मैं ज़्यादा पंडित हूँ है। जो लोग पंडित होते हैं ना, शास्त्र में ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, वो अपने अहंकार में ही रहता है। ये क्या जाने क्या बोले, चलो सब है, हम सब जानते हैं। इसलिए अधिक रूप में निंदा विषम निंदा नहीं करते थे, थोड़ा बहुत कर दिया तो कहते हैं, ज़्यादातर नहीं करते है। इसलिए इनको उद्धार करने में अधिक समय नहीं लगा। और प्रकाशानंद सरस्वती है, ये निंदा करते, वैष्णव निंदा, घमंडी, महाज्ञानी, सब प्रकार की है। अरे मायावादी तो है ही, इसलिए कहा था ना, महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में है लीला आदि करते जा रहे हैं, उस समय महाप्रभु कह रहे, काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद, मोर अंग करे खंड खंड है। वेद अर्थ नहीं जाने, वेद के जो तात्पर्य जो है ये नहीं जानते। वेद के तात्पर्य क्या है, कहे कृष्ण है, किंतु वेद की अर्थ तो नहीं जानते है, अपने घमंड होकर के बस है निंदा आदि का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब काशी में विराजमान थे है, उस समय चैतन्य महाप्रभु इन लोगों से थोड़ा दूर रहते थे, किंतु महाराष्ट्रीय विप्र ब्राह्मण जो है बार बार महाप्रभु के निमंत्रण करने लगे, या हमारे गृह में जो है पधारी। और उस समय उन्होंने क्या कि ये समस्त काशी के जो प्रकाशानंद सरस्वती, उनकी भी वे बुलाया है, सन्यासी को बुलाया। और चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे, जो प्रेम प्रदान करने के लिए मैं आया, जिस कारण से मैं आया है, प्रेम प्रदान तो करना ही है, यद्यपि ये गौण कारण है, मुख्य कारण तो कहा जाता है श्री राधे अपने महिमा की दिशो वाणी का, उस श्लोक के द्वारा कर दिया। तथापि आनुषंगिक नाम प्रेम करिल प्रचार है, आनुषंगिक रूप में नाम प्रेम सबकी प्रदान कर रहे हैं। और महाप्रभु ने विचार भी किया, इस अवतार में सबको प्रेम प्रदान करेंगे। ये 6 प्रकार के व्यक्ति जो है मेरे प्रेम से वंचित होते जा रहे हैं। इस कथा में एक दिन बताया था, पड़ुआ, निंदु, पाषंडी, मायावादी, ऐसे करके 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम धन से वंचित होते जा रहे हैं। तो महाप्रभु विचार करने लगे, इन लोगों भी कृपा करना है। इसलिए महाप्रभु ही मन मन विचार करने लगे, यदि मैं सन्यास ले लूं, सन्यास बुद्धे अमाय करिबे प्रणाम, सन्यास बुद्धे अमाय करिबे प्रणाम, कम से कम सन्यासी जान करके मुझे प्रणाम भी कर ले, उनके सारे अपराध को मैं क्षमा कर दूं। 3 प्रकार के हमारे अपराध हो जाता है, एक नाम स्वरूप और विग्रह, तीनों में अपराध हो जाता है। नाम अपराध, नाम करते करते जो अपराध हो, नाम में जो 10 प्रकार अपराध बताया गया, नाम प्रभु के निकट रोते रोते कीर्तन करते करते फिर नाम अपराध नष्ट हो जाता है। पुनः पुनः नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करना पड़ता है। कांदिया कांदिया रोते रोते भगवान के नाम ग्रहण करने पर नाम प्रभु कृपा करते हैं, अपराध नष्ट हो जाता है। और विग्रह में भी अपराध होता है। विग्रह की अपराध सेवा जो करते हैं, विग्रह भक्त जो पूजा के, विशेष करके पुजारी के लिए विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है, सेवा अपराध में जाते हैं। तो विग्रह की
सेवा में जो सेवा अपराध कैसे नष्ट होगा? है? स्तव स्तुति के बाद, अर्थात विग्रह सेवादि के बाद शयन देने के बाद है, मंदिर गृह से निकलने के बाद ठाकुर जी के सामने क्या करना पड़ता है? अपराध क्षमा प्रार्थना अर्चन देवी का लिखा है कि नहीं है? तो ये समस्त करने पर अपराध नष्ट होता है। जैसे जिसे कहते हैं सेवा अपराध, सेवा करने की जाए तो अपराध तो हो गई, ऐसे कोई व्यक्ति जिसको अपराध नहीं हो, सेवा करे तो सेवा अपराधी हो गए, कहीं न कहीं हो जाए सेवा अपराध। तो उस अपराध की नष्ट करने के लिए स्तव स्तुति शास्त्र में दिखाया गया है, वर्णन है, स्तुति इसमें बताया है। और तीसरी अपराध क्या है? स्वरूप में अपराध हो, साक्षात भगवान जब स्वरूप में प्रकट हो और उनके चरण में अपराध वो इतने सहज में नहीं जाते है। नामापराध सेवा अपराध के द्वारा नामापराध और क्या विग्रह सेवा के अपराध जो चले जाते हैं, स्वरूप में जो अपराध वो इतने सहज में नहीं। चैतन्य महाप्रभु ये सोच रहे ये 6 प्रकार व्यक्ति जो है तो मेरा निंदा करते जा रहे हैं, स्वरूप में अपराध हो, इसलिए स्वरूप अपराध इसके कैसे नष्ट हो, इसलिए महाप्रभु विचार करते जा रहे हैं। यदि मैं सन्यास ले लूं, सन्यास बुद्धे अमाई करी प्रणाम, एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करे तो मैं सारे अपराधी क्षमा कर दूं। चैतन्य चरितामृत में इसके वर्णन हो। इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में जो आ रहे महाप्रभु विचार में इसको भी उद्धार करना है। सार्वभौमाचार्य उद्धार तो कर दिया है, अब ये रह गया कौन है? ये प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु जब काशी में पधारे है, उस समय महाप्रभु जो मैंने कहा सन्यासी का साथ मिलते नहीं थे, अलग रहते थे। किंतु वो महाराष्ट्र के जो विप्र ब्राह्मण जो है महाप्रभु की विनती करने प्रार्थना करने लगे, मेरे घर में जो है आप निमंत्रण स्वीकार करें। तो महाप्रभु मन मन विचार करने लगे, ये इसी बहाना से इनको भी उद्धार करना है, इस प्रकाशानंद सरस्वती। इसलिए महाप्रभु उनके घर में पधारे और पहले वो समस्त जो है प्रकाशानंद सरस्वती अपने सन्यासी के साथ उनके गृह में आ गए, ऊंचे शाश्वत स्थान पर बैठे और श्रीमान महाप्रभु बाद में आकर के और जहाँ पर पैर के धोते हैं वहीं पर पैर धो करके वहीं पर ही बैठ गए और बैठ करके चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य छटा को प्रकाश किया, जिसको वर्णन चैतन्य चरितामृत सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। उसके छटा आदि को देख करके प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं जो है महाप्रभु के दई करके है लेकर के आप सन्यासी होकर के आप यही तो आपकी तो देख रहे थे साक्षात आप नारायण हो और आप ये अपवित्र स्थान में क्यों बैठे? फिर महाप्रभु के लेकर के ऊंचे आसन पर भी बैठाया, उनके भी सम्मान किया। फिर उन्होंने महाप्रभु से ये प्रश्न पूछा, ये आप तो सांप्रदायिक सन्यासी हो, हम लोग सरस्वती संप्रदाय है और आप कौन संप्रदाय है? भारतीय संप्रदाय। कोई बात नहीं है, क्योंकि सरस्वती संप्रदाय जो है भारतीय संप्रदाय से श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा रहे कि आप तो हमारी सांप्रदायिक सन्यासी है, किंतु हम लोग के साथ मिलते क्यों नहीं
कारण क्या है? और दूसरी बात है, सन्यासी के जो कार्य जो आप नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य के विचार के अनुसार सन्यासी क्या करेंगे? वेदांत अध्ययन करेंगे और अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के द्वारा ध्यान करेंगे। किंतु आप वेदांत अध्ययन नहीं करते हैं और ना अहम ब्रह्मास्मि मंत्र आदि ना पढ़ते ना कुछ करते हैं, भावुक होकर के कुछ भावुक को लेकर के बस नाम संकीर्तन आदि करते रहते हैं। इसके कारण क्या है? तो महाप्रभु बहुत दीनहीन होकर के महाप्रभु ने कहा, ये वेदांत की तात्पर्य मुझे पता ही नहीं है। मूर्ख देखी गुरु मोरे करिल शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। महाप्रभु दीनहीन होकर कहने लगे। एक दिन मैं अपने गुरुदेव जी कहा, गुरुदेव क्या मैं वेदांत अध्ययन कर सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा, तुम मूर्ख हो, विद्या कहाँ है? वेदांत अध्ययन करने के लिए व्याकरण के जो है प्रगाढ़ ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र, समस्त शास्त्र के ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद वेदांत सूत्र की टीका टिप्पणी की अच्छी तरह से जानना चाहिए। संस्कृत में प्रबल अत्यंत दृढ़ माने ज्ञान नहीं होने पर वेदांत के ऊपर चर्चा करना इतना सहज नहीं है। इस करके वेदांत के सूत्र जो है देखने तो छोटा है किंतु उसकी व्याख्या जो है विशाल है। मंत्र छोटा है किंतु स्वयं भगवान की विशाल को क्या करते, विषीभूत कर लेते हैं। जैसे एक होता नहीं, क्या बोले, गोड़, अंकुश जो है, अंकुश इतना छोटा है और विशाल हाथी के भी वशीभूत कर है। तो कहने की तात्पर्य है, वेदांत की सूत्र व्यासदेव जी ने लिखा है किंतु इसके तात्पर्य समझने के लिए उपनिषद आदि अध्ययन करना पड़ेगा और वेदांत विशेष करके पाणिनि व्याकरण आदि में आपको परम अधिक ज्ञान रखना पड़ेगा। आज पहले न्याय पढ़ाया जाता था और फिर आगे जाकर के नव्य न्याय पढ़ाया जाता था, जिसके नवद्वीप धाम और क्या बोलते हैं, जहाँ पर नव्य न्याय पढ़ाया जाता था, बोलते जा नहीं विद्यानगर वो अच्छा चलो बाद में याद है। नव्य न्याय चैतन्य महाप्रभु वो पढ़े पढ़े कुछ नहीं है और ऐसे नव्य न्याय आदि करते थे। नवद्वीप के बड़े बड़े पंडितों के क्या देते हैं, हलचल मचा देते थे। आज ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु की विद्या विलास जो दिखाई, जब चिकिन चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के कह रहे हैं, ये मैं एक दिन मैं गुरुदेव के कहा, गुरुदेव क्या मैं वेदांत अध्ययन कर सकती हूँ? मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं है, तुम क्या वेदांत पढ़ोगे? एक काम करो, ये केवल कृष्ण मंत्र जपो और कृष्ण नाम करो, बस एक बस इतना ही करो। जिसके श्लोक उच्चारण नहीं होता है, श्लोक याद नहीं होता है, तो क्या करें? सब लोग श्लोक थोड़ी याद कर पाएंगे। 10 बार पढ़ते याद नहीं होता, तो क्या करेंगे आप बताओ? और कोई एक व्यक्ति एक बार पढ़ लेते हैं, इसके धारण कर लेते हैं, है कि नहीं? आप बताओ। कोई पढ़ते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, फिर जब बोलते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र भूल जाते हैं। गीता की से पहले जो श्लोक है, अच्छा होता ही नहीं, बहुत क्या करेंगे बेचारा, कोई बात नहीं। उसी प्रकार महाप्रभु अवहिता भाव के द्वारा भाव गोपन करके महाप्रभु ये कार्य है। मूर्ख देखी गुरु मरे करिला शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार।
कृष्ण मंत्र जप सदा कृष्ण मंत्र सार। महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा क्या है? बस कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र जप करो है। और एक श्लोक मुझे सिखाया क्या, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्य है। बृहद नारद पुराण के श्लोक है। नाम की महिमा, शास्त्र ज्ञान विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता, पता है? किंतु वो 2 अक्षर बस नाम उच्चारण हो जाए तो हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम आदतन है। तुलसीदास रामचरितमानस में था। ये किसने बताया? बाली ने भगवान रामचंद्र से यही प्रार्थना की है। कथा आप लोग जानते हैं, रामायण की कथा जो है। तो बाली नहीं था, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अवतरण। मृत्यु के समय 2 अक्षर 2 वर्ण और जिहा में उच्चारित हो जाए बात है। राम नाम कृष्ण नाम करके सत्य हो जाए। राम नाम सत्य है, सत्य करने से सत्य गति होता है। चलो हम जो कथा प्रसंग जो हम वर्णन कर रहे थे, महाप्रभु ही कर रहे, मूर्ख देखिए गुरु मोरे कोरिल शासन मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। कृष्ण मंत्र जप सदा कृष्ण नाम सार, नाम बिना कली कले नहीं आव धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलु नास्तिव नास्तिव गतिरन्यथा। इसी प्रकार गुरु आज्ञा प्राप्त करके गुरु जी मुझे आदेश दिया, इसलिए मैंने क्या करता हूँ, सदा सर्वदा नाम जप करता हूँ। जपी दे मंत्र करिल पागल, हंसाए नाचाए मरे कराए क्रंदन है। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपी दे मंत्र करिल पागल, पागल बना, हंसाए नाचाए मरे कराए क्रंदन। मंत्र की ऐसे प्रभाव है, ये नाम करते करते मेरा चित्त कैसे भ्रमित हो जाए है। कभी मैं रोता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी भूमि पर लोटपोट खाता है। और सभी लोग मुझे क्या कहते हैं, तू पागल हो गया है। पागल पागल करके मुझे चिढ़ाने लगे कई बार। एक दिन मैं गुरुदेव के कहा, गुरुदेव क्या मैं पागल हूँ? गुरुदेव कहने लगे, नहीं तुम पागल नहीं हो, ये लोग पागल है। संसार अच्छा सभी पागल है किंतु है, कोई संसार की वस्तु प्राप्ति करने के लिए पागल बनते हैं। सभी पागल होना पड़ता है। कोई धन में पागल है, धन संग्रह करने के लिए कोई पागल होता है? पागल बिना प्राप्ति नहीं होता है वास्तव में। पागल माने जिसमें तन्मय हो जाना, प्राप्ति हो कैसे है? दुकान खोल दिया और दुकान में नहीं बैठे है, खरीदार थोड़ी आ जाए है। पागल होना पड़ता है। इस संसार में कोई धन के लिए पागल होते हैं, कोई विद्या के लिए पागल होता है, कोई जस के लिए पागल होता है। सब एक पागल चलते जा रहे हैं। इस संसार में कोई पागल नहीं, ऐसे नहीं कहा सकता। जड़ की वस्तु के लिए पागल, किंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए पागल बनना ये सहज नहीं है। और पागल तब होगा जब इसके हृदय में कृष्ण प्रेम हो जाए, तब तो पागल होता है। पागलिनी प्राय गाई व राधा रजस, भक्तियों ठाकुर कर है। पागलिनी के भांति राधा जी के कीर्तन मैं करता है। वास्तव इसलिए करें तो मैं गुरुदेव के पूछा, गुरुदेव ये लोग सब मुझे पागल कहते हैं। बोले नहीं, तुम जिसके लिए जो पागल हो, जिस वस्तु के लिए जो पागल हो, ये लोग तुम्हें जानते नहीं। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। जो कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाते, उदय हो जाता है, ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। तो यह करके गुरुदेव ने एक भागवत के श्लोक सुनाया। क्या श्लोक है? एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो दिजुतुच्चै हसति अथो रोदोति
गायनोन्मादवत् नित्यति लोकवाज्य। और शिमला के और एक श्लोक है क्या, शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जनमानि कर्माणि जनि च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनोन्मादवत् नित्यति लोकवाज्य। है दोनों श्लोक सिमिलर, एक ही है। जो प्रेमिक भक्त होते हैं, जिसके दिल में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के नाम लेकर एवं प्रति सप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग, जातो अनुराग के अनुसार कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी धूल पर लोट पोट खाते हैं। क्यों? जैसे जैसे भगवान की लीलाएं जो है उनके हृदय में प्रकट होता रहता है, आर्टिफिशियल नहीं है, स्वाभाविक रूप में प्रेम की दशा में समस्त हो जाता है। कहते एवं दर्शन मिलनांतक यदि हो वो हंसते रहते हैं, और यदि विरह सूचक हो तो वो क्या करते हैं, रोते है, हा 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 करके रोते रहते हैं। एक समय की कथा है, राधा जी कुछ दही लेकर के चल रही थी, इतने समय रास्ते में कृष्ण मिल गए है, और दही को वहीं पर रख दिया, राधा कृष्ण दोनों मिलन होने लगे। इतने एक समय कोई जरठी आ गई है, अधिकारी ये क्या कर रही, तो उस समय कृष्ण कहने लगे देखो नहीं नहीं ये जो दही रखा ना, ये कह रहे तू मेरा दही खा लो। दही खाए ही नहीं, बोले तू दही नहीं खाते तो मुख सुनता हूं, देखता है, इसलिए मेरा मुख सूंघ रही थी है। ऐसे ऐसे लीलाओं की अनेक लीलाएं हैं है? बहुत अनेकों इस लीला को जो है वर्णन करते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार ऐसे ऐसे लीलाओं की जब अपने अंतर हृदय में जब प्रकाशित होते हैं स्वाभाविक रूप में है, तब वो हंसते रहते हैं। और जब विरह की लीला होती है तब वो रोते रहते। एवं प्रति सप्रिय नाम कितना प्रभु के नाम लेकर के जब कीर्तन आदि करते रहते हैं, क्योंकि नाम रूप गुण लीला में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य सविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम, इसलिए महाप्रभु करेंगे मैं इसलिए नित्य गीत, मैं नहीं नित्य गीत नहीं करता हूं, ये नाम ही जो मुझे नचाते हंसाते है। अच्छा प्रकाशानंद सरस्वती आचार्य, ये तो बात सत्य, आप बताओ वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते, वेदांत पढ़ना तो चाहिए है? तब महाप्रभु उनके साथ थोड़ा आलोचना करने लगे। वेदांत के ये मुख्य अर्थ जो है वो तो समझ में आता है? किंतु शंकराचार्य ने जो वेदांत की जो व्याख्या दी की, वो क्या मुख्य अर्थ के छोड़ करके गौणार्थ की उन्होंने कर दिया। महाप्रभु इस तत्व को उनके साथ विचार करने लगे। बहुत सुंदर इसमें कथा बताया गया सार्वभौमिक प्रकाशानंद उद्धार के बारे में। फिर महाप्रभु सारी युक्ति आदि दे करके उनकी स्थापना की। फिर सार्वभौमिक प्रकाशानंद सरस्वती फिर उनके चरण में समर्पित किया, और फिर महाप्रभु की कृपा दी। ये सर्वभट्टाचार्य क्या बोले, प्रकाशानंद सरस्वती की उद्धार प्रसंग चैतन्य चरितामृत जो करना, इसके दो शब्द भी बता रहे। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान करने लगे। इसमें यही दिखाते जा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान सच्चिदानंद गौर हरि सबको प्रेम प्रदान करते जा रहे हैं। और विशेष जो कारण जो है, जिस कारण के लिए आए हैं, श्री राधा प्रणयमा विदिशो बाणेवा,
হ্যাঁ সাধ্যর জন্য মধুরিমা কিন্তু সব